Hello everyone. So the question is, a ball is released from a height h0 above a horizontal surface, rebound to a height h1 after one bounce. The graph so h0 दिया हुआ है 100, तो h1 होगा 80, मतलब 100 सेंटीमीटर से ड्रॉप करूंगा तो 80 सेंटीमीटर रिबाउंड करेगी. लेट रिलेट h shown below. If the ball जिसका मास है m was dropped from h, तो अगर उसे h से ड्रॉप करेंगे and three bounces according to this situation ना, the kinetic energy of the ball after the third impact with the surface was. Alright, so हमें यहाँ दिया हुआ है कि h हाइट से बॉल को ड्रॉप करेंगे, तो हमें पहले h0 और h0 के बारे में दिया हुआ है कि अगर h0 100 सेंटीमीटर है तो h1 80 सेंटीमीटर होगी. तो ये हमें एक रेफरेंस ग्राफ से मिल रहा है कि यहाँ से बोल सकते हैं कि h0 by h1 is 10/8, that is 5/4. ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ रहा है. मीन्स अगर मैं h हाइट से ड्रॉप करूँगा बॉल को, तो एक सिचुएशन दी हुई है कि आप h हाइट से ड्रॉप कर रहे हो. लेट्स से ये h हाइट है, तो यहाँ से अगर मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ तो फर्स्ट बाउंस की हाइट कम होगी, फिर सेकंड बाउंस की और कम होगी और थर्ड की कम होगी. बिकॉज यहाँ से हमें पता चल रहा है कि h0 100 है, तो h1 जो है वो सिर्फ 80 ही होगा. ठीक है, सो दिस इज सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट के लिए, है ना. फर्स्ट बाउंस जब होगा तो यहाँ पे आएगा बॉल, ठीक है, फिर वो बाउंस करेगा और यहाँ तक. लेट्स से फर्स्ट बाउंस यहाँ हाइट पे होगा, वो सम हाइट पे. ठीक है, सो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पर इनिशियल. तो इनिशियल अगर इनिशियली देखें तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज mgh. ठीक है, h नॉट इज द हाईएस्ट पॉइंट बिफोर रिलीज. ठीक है, तो h नॉट हाईएस्ट पॉइंट था एंड आफ्टर वन बाउंस फिर यहाँ पर आ जाएगा. इट इज लेस देन h हाइट. ठीक है, सो mgh इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी. अगर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कैसे कैलकुलेट होगा. लेट्स से h1 हाइट मान लेते हैं इसे, एंड दिस इज h ज़्यादा होगी ऑब्वियसली h1 से. ठीक है, तो इनिशियली होगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती. फर्स्ट बाउंस के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh1. दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और जो ये चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में कहाँ जाएगा. सरफेस ले जाएगा ये वाली एनर्जी, सरफेस के पास जाएगी. सो वी कैन से कि जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर इस केस में h और h1 जो मैंने माना है h1 है और h, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक जीरो. और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी सारी वो एनर्जी, और पोटेंशियल जीरो हो जाएगी इस पॉइंट पे. ठीक है, तो मैं भी लिख सकता हूँ कि काइनेटिक इनिशियल बाय काइनेटिक फाइनल इज पोटेंशियल इनिशियल बाय पोटेंशियल फाइनल. Initial potential is mgh by mgh1, so that is h by h1. ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि आफ्टर फर्स्ट बाउंस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो मुझे h और h1 नहीं पता, मुझे h0 और h1 पता थे. ऑल राइट, सो मैं निकाल लेता हूँ कि आफ्टर बाउंस काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी. तो आफ्टर दैट इज k फाइनल बाय k इनिशियल पूछ रहा है हमसे. तो अगर h0 हाइट से मैं उसे ड्रॉप करता तो यहाँ पे आता है h1 ओवर h0, दैट इज 4/5, दैट इज 0.8 आ जाती है मेरे पास. तो मेरे पास जो आफ्टर फर्स्ट बाउंस, ठीक है, तो फर्स्ट बाउंस काइनेटिक एनर्जी फाइनल मैं लेता हूँ k1 लिख लिया मैंने इसे, इज इक्वल टू 0.8 इनिशियल. इनिशियल कितनी होती h नॉट हाइट पे होता है ना पहले. तो ये कैसे है कि h नॉट, ये h नॉट है 100 सेंटीमीटर. यहाँ से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती इनिशियल, और ये जाता h1 हाइट पे विच इज़ 80. ठीक है, ये h नॉट ही ले लेते हैं आप, h नॉट और 80 सेंटीमीटर तक जाता. तो इसके पास फाइनल, तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती आफ्टर फर्स्ट, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी होती मैक्सिमम. ठीक है, जब ये बॉल वापस नीचे आती. ठीक है, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी 0.8 टाइम्स ऑफ
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज mgh। ये हम लिख सकते हैं, दैट इज आफ्टर फर्स्ट बाउंस। नाउ आफ्टर सेकेंड बाउंस सिमिलर चीज होगी, सेम वही, आफ्टर सेकेंड बाउंस भी क्या होगा, 0.8 टाइम्स ऑफ, जैसे यहाँ पे इसकी एनर्जी इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी अब क्या हो जाएगी k1, ठीक है, तो अब इनिशियल एनर्जी हो जाएगी k1, दैट बिकम्स 0.8 स्क्वायर इंटू mgh। आफ्टर थर्ड बाउंस, आफ्टर थर्ड बाउंस दैट इज k3, दैट इज 0.8। अब इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी k2, इनिशियल एनर्जी k2 हो जाएगी, k2 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 0.8 क्यूब इंटू mgh। तो इस तरह से थर्ड इम्पैक्ट के बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, दैट इज k3 0.8 क्यूब इंटू mgh, ऑप्शन नंबर 1। So option number 1 is our correct answer. Thank you.